हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड डिस्टेंस एडमिशन नोटिफिकेशन आ गया है। ये डिस्टेंस ओपन यानी कि जिसको आप ओपन लर्निंग भी कहते हैं उसके लिए है 2022-23 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म आपको कब से और कहाँ पर मिलेगा, और आपका फिर एंट्रेंस कब होगा, टोटल फ़ीस कितनी है इस डिस्टेंस बीएड के अंदर 1 साल की, और आप फिर जानेंगे कि आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, और बाद में लास्ट में हम जानेंगे कि कितने सेंटर्स हैं और आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बीएड का टोटल जो रिलीज़ है 22-23 के लिए जनवरी में ये रिलीज़ हो गए, और इसकी ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको 30 तारीख यानी कि मंडे के बाद से आपको ये उनकी वेबसाइट जो कि jmi.ac ये jmi.coe.in पर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लास्ट डेट जो है आपकी 20 फ़रवरी है फॉर्म फिलअप की, और डेट ऑफ एंट्रेंस रिज़ल्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि 5 मार्च को इसका एंट्रेंस होगा, और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन 10 दिन बाद यानी कि 15 मार्च तक हो जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनुअली इसकी टोटल जो फीस है वो 20,000 है, जैसे कि यहाँ पर क्लियर मेंशन है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। टोटली एंट्रेंस बेस्ड है ये, और आपका मिनिमम 2 साल में आप इसको कर सकते हो, और मैक्सिमम आपको 5 साल। अगर आप 5 साल से ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, वो अदर चीज़ आ जाएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन, आपने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो, जिसमें आपका या तो बीए हो सकता है, बैचलर डिग्री किसी में भी किया हो, आपने साइंस में किया हो, सोशल साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो, किसी चीज़ में भी किया हो, उसमें आपका 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। साथ में 5% जो रिलैक्सेशन जो प्रोवाइडेड है वो आपका SC ST OBC के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और PWD के लिए ये 45% है। इनके लिए ये 45% कम से कम इनके लिए रखा गया है। तो 45% जिनके हो जाएंगे वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। दूसरी चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रेन इन सर्विस टीचर, यानी कि अभी जो सब, इस पॉइंट को मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। पहले पॉइंट नंबर में 3 रीड करता हूँ। कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCT रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED, BEd या BLED या BTC या JBT या ETE। दोस्तों जिसने भी या तो DLED किया हो या BLED किया हो या BTC किया हो, यानी कि कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज जो 2 साल का एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा जिसने किया होगा वही इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। जिसने ये 2 साल का डिप्लोमा नहीं किया है वो इस बीएड के फॉर्म को, ओपन के फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये 2 साल का तो उसने किया हो, और अब सेकंड पॉइंट ये था कि वो अभी कहीं पे वर्किंग हो। वर्किंग का मतलब ये है कहीं पर वो अभी टीच कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, यानी कि सर्विस में हो। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको वो लेटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, या एडमिशन के टाइम आपको वो लेटर, सर्विस जो आप यानी कि जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ से आपको इन सर्विस का लेटर लेना पड़ेगा कि ये हमारे स्कूल के अंदर इतने से इतने टाइम तक पढ़ा रहे हैं या अभी भी वर्किंग है। तो ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले हैं। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में, इन दोनों में आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसी के साथ लास्ट में चौथा पॉइंट है कि ये टोटली क्या होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके लिए जामिया ही एंट्रेंस लेगा। अब एंट्रेंस में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो एंट्रेंस में होंगे टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे, और टोटल MCQ टेस्ट होगा आपका, और ये आपका OMR पे होगा, ऑनलाइन ना होकर ये होगा आपका OMR बेस्ड, यानी कि कॉपी और इनका जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है।
अब सिलेबस जान लेते हैं कि बीएड का एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, और स्ट्रेटजी, लास्ट में स्ट्रेटेजी की भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आप देख पा रहे हैं कि जनरल इंग्लिश, जो कि आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। फिर सेक्शन 2 है जो कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। फिर सेक्शन 3 में एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस, जो कि 25 का आपके पेपर में आएगा। तो 10 और 20 30 और आपके हो गए यहाँ तक। और फिर लास्ट में सेक्शन 4 में सेकंड लास्ट सेक्शन जो है टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्कूल, जो कि आपने डीएलएड में 2 साल के जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया है वहाँ पे आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। तो 25 मार्क्स यहाँ हो गए। तो टोटल अभी तक कितने मार्क्स हो गए आपके? हो गए यहाँ तक 80 मार्क्स। 25 ये 50 50 और 30 ऊपर 80 मार्क्स हो गए। अब 20 नंबर का आपका वो होगा जिसमें आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, यानी कि सेक्शन नंबर 5, एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने मैथ्स में फिल किया है, आपने साइंस में फिल किया है, आपने सोशल साइंस में फिल किया है, आपने इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, इन सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उन्हीं के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके ये टोटल हो गए 80 पहले हो गए थे और 20 ये टोटल हो गए आपकी 100 क्वेश्चन, जो कि आपको 120 मिनट में आपको मिलेंगे। कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको नीचे दी हुई है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करते हुए इन्फॉर्मेशन को बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना है। लास्ट डेट अगर हो गई तो उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा सिर्फ दिल्ली में ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली ओनली। सिर्फ दिल्ली में ही इस एंट्रेंस को कराया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताएंगे, तो टोटल 500 सीट्स हैं। ओनली लिखा हुआ है 500 सीट्स, और बाकी सीट्स की जो अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आप प्रॉस्पेक्टस को चेक कर सकते हैं। हर सेंटर्स पर मैक्सिमम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा, यानी कि हर सेंटर पर। अब सेंटर जानेंगे कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पर जामिया के दिए हुए हैं। तो टोटल जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पे मैक्सिमम सिर्फ 50 स्टूडेंट को ही रखा जाएगा। अगर वहाँ पर सेंटर्स में 50 स्टूडेंट की तादाद फिल हो जाती है तो फिर बाकी के जो बच्चे हैं उनको किसी और सेंटर पर शिफ्ट किया जाएगा। सेंटर की चॉइस आपसे पूछी जाएगी। तो 4 अब जान लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सेंटर, डिस्टेंस एजुकेशन के बीएड के कहाँ कहाँ सेंटर आपके हैं। सबसे पहला सेंटर आपको दिया हुआ है सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही, जो कि आपका सेंटर कोड आप देख पा रहे हैं DL01। और इसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं ये हैं डॉक्टर बुशरा हुसैन। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आप ये देख पा रहे हैं। इनसे जब आपका एडमिशन होगा तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी अगर इनसे कोई डिटेल्स पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसको TTI के नाम से जाना जाता है, उसका सेंटर कोड आप देख पा रहे हैं DL02। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही है, और इसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो है प्रोफेसर सारा बेगम मैम, और इनका ईमेल ID यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। 3rd नंबर पे है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि DIRD, जो कि GT करनाल रोड पर है, और सेंटर कोड आप देख पा रहे हैं DL10। और एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रपर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है द्वारका में, मिस्टर रफ़ी लाल सर इसके आपके कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। नंबर और ईमेल ID ऑलरेडी मेंशन है। चौथे पर आपका श्री साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन झज्जर, यानी कि हरियाणा में ये है, और ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का ये कॉलेज है। मिस्टर विजेंद्र सिंह सर इसके कोऑर्डिनेटर हैं। भगवान परशुराम, जो कि चौधरी रणवीर सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार इसके कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। ये भी आपका हरियाणा में था, पानीपत के अंदर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि धोज यानी कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिर अली सर इसके कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, और उनका डिटेल्स आपको देख पा रहे हैं। जनसेवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक सेंटर है, जो कि MP01 इसका कोड हो जाएगा
JSC MP01, और डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है ये वाला कॉलेज, और डॉक्टर सौरभ सिंह इसके कोऑर्डिनेटर होंगे। एक और है अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका अलीगढ़ के अंदर है उत्तर प्रदेश में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज चलता है, और डॉक्टर मोहम्मद सादिक अली ख़ान इसके आपके कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के। भक्तावाला बीएड कॉलेज विलेज एंड पीओ तिलकपुर PS छपरा डिस्ट्रिक्ट नादिया वेस्ट बंगाल के अंदर ये है। वेस्ट बंगाल का भी एक सेंटर यहाँ पर ऑलरेडी है जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और डॉक्टर अमर चंद्र विश्वास इसके आपके कोऑर्डिनेटर होंगे। और लास्ट में दोस्तों क्रिसेंट एजुकेशनल ट्रस्ट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 29 मिलन ज्योति पात अनुपम नगर हाथीगांव गुवाहाटी, यानी कि आसाम के अंदर एक सेंटर है, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। डॉक्टर शाहजहां इसके कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, और इनका डिटेल्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल जितने भी सेंटर्स, यानी कि 10 सेंटर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और 10 सेंटर में हर एक में आपको बताया जैसे कि 50 स्टूडेंट को वहाँ पर लिया जाएगा। कितने? 50 स्टूडेंट को। तो 10 सेंटर हैं, तो टोटल 50 × 10 यानी कि आपके हो जाएंगे 500। तो 500 सीट्स आपकी यहाँ पर ऐसे फिलअप हो जाएगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका टेस्ट होगा 100 नंबर का, और आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे। टोटल आपके 5 सेक्शन हैं। तो कुछ सेक्शंस को ऑलरेडी आपने अपने DLED के अंदर, यानी कि 2 साल का जो आपने प्रोग्राम किया होगा उसके अंदर रीड ऑलरेडी किया होगा। आपको उसको सबसे पहले रिवाइज़ करना है, सबसे पहले उसको रिवीजन करना है आपको। सबसे पहले उसका रिवाइज़ कर लोगे आप। दूसरा जो सेक्शन है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को, सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको देखना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सारे, यानी कि 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5 साल के ना देखकर अगर आप 3 साल के देख लो तो काफ़ी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबसे पहले देखो। टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको उसका सॉल्यूशंस आपको देखना है, और वो आप कहीं से भी अरेंज करें। दूसरी चीज़, करंट अफेयर के लिए आप कोई मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर आप जो भी क्वेश्चंस आपको कोई कॉमन बुक में मिल पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आपको वो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनका आंसर्स आप गूगल से चेक करके उनको पहले सॉल्व कर लें खुद से, और फिर एक बारी उसके पैटर्न को पहचानें। पैटर्न को पहचानने के बाद उसी पैटर्न में इस बारी भी पेपर आएगा, तो वो पैटर्न जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बुक्स अभी मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बुक्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगा या आपको बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हमारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, जानने वालों में शेयर ज़रूर करें।